नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कंपलसरी एग्जाम जो आपके होते हैं उन सभी के वीडियो बनाए जा रहे हैं और अब बारी है आपके जनरल इंग्लिश की, क्योंकि सबसे पहला जो एग्जाम होने वाला है जनरल इंग्लिश का होने वाला है। कंपलसरी की हम बात कर रहे हैं तो बाकी के वीडियो का एलिमेंट्री कंप्यूटर हुआ, एनवायरमेंटल स्टडीज हुआ, इनका वीडियो अवेलेबल करवा दिया है। जैसे इंग्लिश का है वैसे हिंदी का भी देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश, जो कि कंपलसरी पेपर है, चाहे बीए से हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, लेकिन फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए होता है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए नहीं है, केवल फर्स्ट ईयर के। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं किया है उनको सेकंड ईयर में भी देना पड़ेगा, फाइनल में भी देना पड़ेगा, अगर वह आपका ड्यू चल रहा है तो। ये चीज आप ध्यान रखें, केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का होता है और कोशिश करें कि एक बार में ही क्लियर करने। और मेरा वादा है बिल्कुल आपसे, अगर एक वीडियो आप देख लेंगे आज तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे बताने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर दिखाने वाला हूं यहां पर। तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर जनरल इंग्लिश पेपर कैसे हो पास। सबसे पहले बात कर लेता हूं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया सिलेबस और पैटर्न क्या होता है। तो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, जनरल जो आपका इंग्लिश है उसका सिलेबस सेम ही रहता है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सेम रहता है। ये चीज आप ध्यान रखें। बात करूं मैं शेखावट यूनिवर्सिटी का, बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी का, बात करूं मत्स्य यूनिवर्सिटी का, सभी का लगभग सेम है। कहीं पे मतलब पॉइंट्स अगर है तो भी ऊपर नीचे हैं, लेकिन अलग नहीं है, मतलब ये चीज आप ध्यान रखें। तो सिलेबस अपना जरूर देख लेंगे। ये आज मैं आपको शो कर रहा हूं, यहाँ पर आपका है राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस में दिखा रहा हूं और बाकी सभी के सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो इंग्लिश के जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे लिखे हुए हैं जो कि मतलब कि आपको कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप पढ़ते आए हैं और उनमें अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 10-10 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और आसान है। अब देखो, पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन पास कितने करने हैं, पास के लिए कितने नंबर चाहिए आपको? 36 नंबर चाहिए, 36 नंबर पास के लिए। ये चीज आप ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आपके 80 आ गए ना तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन 36 नहीं आए ना तो फिर आप ड्यू रह जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, आपका पेपर ड्यू रह जाएगा। इसलिए आपका 36 तो मिनिमम आना ही चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे ज्यादा नंबर आते हैं तो उनका मतलब ऐसा नहीं कि परसेंटेज में जुड़ेगा, 36 भी परसेंटेज में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये अगर 36 नंबर नहीं आए तो आपका ड्यू रह जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। फिर आपको सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड ईयर में नहीं होता है तो फाइनल में देना पड़ेगा। तो ऐसे चीजें चलती रहेंगी, इसलिए आपको एक बार में ही क्लियर करना है। क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो कोशिश करें 36 नंबर आपको लाने हैं, कम से कम आपके 36 नंबर आने चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस हिसाब से आपका पेपर आता है। पिछला वीडियो भी हमने बनाया जो कि हमारे चैनल का टॉप वीडियो है जनरल इंग्लिश का, क्योंकि उसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी अच्छे तरीके से। पहले 50% था जब 2022 की बात थी, लेकिन 2023 की बात करें तो 100% एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। उसी तरीके से आपको बताने वाला हूं यहाँ पे सिलेबस में आपको कैसे कवर करना है। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है ट्रांसलेट वर्ड का। एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेट का, फोनेटिक्स भी आते हैं इसमें, ट्रांसलेट वर्ड एंड सेंटेंस। अब इसमें सिंपल आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड आ जाएगा। ट्रांसलेट वर्ड मतलब हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी के वर्ड दिए होंगे उनको मतलब कि इंग्लिश में लिखवाएगा। इंग्लिश लिखी हुई होगी, उनका अर्थ पूछेगा कि हिंदी में इनको क्या लिखते हैं। ठीक वैसे ही सेंटेंस हिंदी में दिए होंगे उनको इंग्लिश में लिखवाएंगे, और इंग्लिश में दिए होंगे और हिंदी में लिखाएंगे। 4 क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। और ये मान के चलिए कोई 5 नंबर का रहेगा, कोई मतलब 10 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से आपका ये रहने वाला है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या देगा, 5 में से 3 के करवा लेगा, 7 में से 5 को बोलेगा कि 7 में से 5 को आप हिंदी से इंग्लिश बनाइए। ऐसे वर्ड का भी आएगा और सेंटेंस का भी आएगा। ये चीज आप हिंदी टू इंग्लिश वर्ड भी आएगा, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस भी आएगा। और ये चीज आप ध्यान रखें, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए ऐसे होने वाली है, हिंदी टू इंग्लिश भी और इंग्लिश टू हिंदी भी। इंपॉर्टेंट मतलब कि ये मान के चलिए बहुत सिंपल आएंगे। राम वहां जाता है, उसको हिंदी में लिख दिया उसने, इंग्लिश में लिखवाएगा। राम आम खाता है, इसको इंग्लिश में लिखना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरे में बात करें हम, यहां पर क्या आएगा, वॉइस। अब इसको लेकर कुछ चीजें हैं जो टॉपिक आपको मैं लिख देता हूं। यहां पर देखो, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आपके होते हैं, नरेशन जिसको हम बोलते हैं। बात करें मॉडल और ये सारी चीजें, इसके बाद की बातें और बाद में बताऊंगा। देखो, वॉइस हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल। अब ये चीजें ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में सीखने को मिल जाएंगी, लेकिन एक दिन में सीखनी है तो क्या करना है, यूट्यूब पर काफी वीडियो किसी भी क्लासेस का, जैसे एसएससी का कोई टॉप वीडियो आप देख लेना जिसमें मतलब कि वॉइस पढ़ाया हुआ हो, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया, मॉडल हो। 3 वीडियो अलग अलग देख सकते हैं।
जिसमें काफी वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें लिखा जाता है कि एक ही क्लास में मॉडल खत्म, एक ही क्लास में वॉइस खत्म, एक ही क्लास में स्पीच, यानी कि उन्होंने एक ही क्लास में सारी चीजें जो आपके बेसिक्स होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। ठीक वैसा ही और जनरल इंग्लिश का पेपर है, इतना डीपली नहीं जाता है, नॉर्मली हल्का सा पूछता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक क्लास आपकी इनको लेनी है, यूट्यूब पे आप देख सकेंगे। ये थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ते हैं काफी विद्यार्थी जिन्होंने पढ़े नहीं है, लेकिन अगर आपने 11th 12th 10th में अगर अच्छे तरीके से टेंस किए हैं और टेंस के बेसिस पे ये सारी चीजें हो जाएंगी, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़े होंगे, पहले भी वही आते थे, ठीक वैसा इसमें आता है। 11th 12th का जो पैटर्न रहता है ठीक वैसा इसमें आएगा, अलग से कुछ नहीं आने वाला, सिंपल आएंगे। ठीक वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे आने वाला है, मॉडल आने वाले कैन के, कैन में, शुड, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और उसके बाद में बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट वर्ब्स। यहां पे थोड़ा सा आपको चक्कर रहेगा, इसमें क्या आएगा, सेंटेंस दिया होगा और उसमें ब्रैकेट में क्या आएगा, जैसे मतलब कोई भी सेंटेंस इसने लिख दिया और यहां पे मतलब कि इसने ब्लॉक दे दिया कि भाई हाँ ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया, कोई भी सेंटेंस यहां पे लिखा गया, कोई भी सेंटेंस यहां पे लिखा गया, यहां पे वर्ब दे दी, तो उसमें यहां पे कौन सी वर्ब आएगी, क्या उसके साथ में एस या एस आएगा, कौन सी वर्ब की मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, ये सारी चीजें मायने रखेंगी इसके अंतर्गत। तो इसके लिए आपको टेंस आना चाहिए, इसलिए कहता हूं टेंस का वीडियो आपको देखना है। कोई भी टेंस का वीडियो आप देख लेंगे कि जिसमें टेंस आपको समझ में आ जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और इसके बाद के जितने भी आपके वो हैं, जितने भी आपके जो टॉपिक हैं वो सारे ऐसे हैं कि आपको मतलब कि अच्छे तरीके से नंबर दिला सकते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं, फिर से ऊपर लिख देते हैं बाकी टॉपिक को अपन। तो बात करते हैं यहां पर छठे नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, अनसीन पैसेज, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है लेकिन फ्री के नंबर दे जाएगा भैया। अब काफी लोग तो ऐसा होते हैं जिनको मतलब अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है और वो एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे कि क्या उनको मतलब कि पूछा गया, लेकिन काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनको क्या करना है उसके लिए बता देता हूं मैं आपको। अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन में जो मतलब कि वर्ड्स दिए हुए हैं, जहां पे भी अनसीन पैसेज में देखने को मिले, बस आपको एसवीओ एसएचवीओ सूत्र के हिसाब से सेट करने के लिए ये आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेट करके उसको लिख देना है। ये चीज आप ध्यान, जो वर्ड जहां पे आपको मिल रहा है पैसेज, अनसीन पैसेज में कि ये मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक उसको उतार देना है। लेकिन आपका ऐसा करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो आपको सेट करनी पड़ेगी कि पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसमें तो टेढ़ा मेढ़ा लिखा आता है, ये चीज आप ध्यान रखें। अनसीन पैसेज में कई बार टेढ़ा मेढ़ा बीच में से भी शुरू हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा आप सेट करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये चीज आप ध्यान रखें, नंबर मिल जाएगा। इतना कभी भी चेक नहीं करते हैं कॉपी में, बस आपको देखते हैं आपने क्वेश्चन किया है, अटेंड किया है, ये मान के चलो। क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसे छोड़ना नहीं, जो छोड़ दिया उसमें तो नंबर कहां से मिलेगा, इसलिए अटेंड करेंगे। कॉपी ऐसे जल्दी जल्दी चेक होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कॉपी कैसे चेक होती है, सारी चीजें, तो ये आपके लिए बहुत फायदे होने वाला है, आपको बस करके आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। और अनसीन पैसेज में ये मान के चलो ये 10 नंबर का आता है, अनसीन पैसेज 10 नंबर का आता है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, उत्तर भी उसी में ही दिया होता है, बस आपको उतारना है, देख देख के कौन सा वर्ड कहां पे लिखा हुआ, ये चीज आप ध्यान रखें। और जिनको अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है उनको तो एग्जैक्ट आंसर लिखना है, कौन सा आंसर कहां से किस हिसाब से पूछा गया है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें इसमें एक चीज और आती है, इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पता ही नहीं है कि मतलब किताब कौन सी है जनरल इंग्लिश की, क्योंकि कॉलेजों में भी देखने को मिलता है विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता है, क्लासेस तो बहुत कम लगती है जनरल इंग्लिश को लेकर, ये सच्चाई है, लेकिन क्या करें। तो ये चीज आप ध्यान रखें, कौन कौन से सिलेबस होते हैं, किन किन चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको आपके जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर दिए हुए हैं, इन्हीं से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2-2 नंबर के, ये चीज आप ध्यान रखें। इनका आपको देखना है, नेट से देख लेंगे सारे सिलेबस, आपकी किताब है वो भी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और सिलेबस में भी आपको गाइड मतलब कि बताई गई है कि कौन कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं इनको लेकर, वो सारी चीजें सिलेबस में दी हुई हैं, आप देख सकेंगे। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, ये क्वेश्चन आएंगे, ये आपको मतलब कभी पढ़े नहीं है, अगर आपने मतलब देखे हैं, कॉलेज गए हैं, क्लासेस ली हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें भी आती हैं, ये क्वेश्चन भी हमें पढ़ाए गए थे। लेकिन जैसे अनसीन पैसेज है, ठीक वैसा ही तरीके से आपका रहेगा, वैसे ही क्वेश्चन आपको देख लो। अनसीन पैसेज में तो क्या है, आपको उत्तर उसी में दिया होता है कि भाई हाँ ये मैंने पढ़ के इसमें से उत्तर देना है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है, किताब में देखा होगा, तो लिखना पड़ेगा, ऐसी चीजें होती हैं। तो ये थोड़ा सा हार्ड पढ़ने वाला है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें कि लिखना है। और मैं सिलेबस आपको बता ही दिया हूँ, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी बुक है जो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ये चीज आप ध्यान रखें, तो चैप्टर्स को आप पढ़ जाएंगे। बात करते हैं इसके बाद में लेटर, ये फ्री के नंबर हैं, ये मान के चलिए, ये जो 10-10 नंबर आ रहे हैं ना आपके, 10 नंबर का ये आ गया, 10 नंबर का आ गया, ये 10 नंबर के क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन वगैरह सारे फ्री के नंबर है, ये मान के चलिए। क्योंकि अब लेटर तो देखो
ऐसा तो पता है नहीं कि कौन सा लिखवाएगा आपसे, फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है। देखो लेटर में क्या होता है कि दो तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, क्या लिखवाना चाह रहा है। तो इसलिए आप 2-3 लेटर आप पहले ही देख जाएंगे, उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से आपको एड्रेस लिखना है, किसको लिखा जाना है, कहां पे हमारा एड्रेस आएगा, कहां जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में क्या लिखा जाएगा। तो ये 2-3 फॉर्मल एड्रेस। अब देखो इसमें भी क्या है कि लेटर में, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपको सैंपल देखना है, आपके सीरीज में दिए हुए हैं, आपके लेटर लिखे हुए हैं, बस आपको देखना है किसी रिश्तेदार को लिखवा रहा है तो कैसे लिखा जाएगा, बस आपको ये फॉर्मेट देखना है। उसके बाद में तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आपको लिख देना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कहीं बाद में ये पता चले फॉर्मल लिखवा रहा है, इनफॉर्मल आपने लिख दिया, यानी पूछ रहा है आपको कि भाई रिश्तेदार को लेटर लिखना है और आप लिख रहे हैं किसी ऑफिस के हिसाब का, पैटर्न के हिसाब से लिख दिया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लेटर रिश्तेदार को कैसे लिखा जाता है, या फिर मतलब कोई भी मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज हो या फिर सैड मैसेज हो तो उसके लिए किस हिसाब से लेटर लिखे जाते हैं, या किसी ऑफिस को या फिर किसी रिज्यूम को हम बात करें, हम किसी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लेटर किस हिसाब से लिखे जाते हैं। ये सारे सीरीज में दिए हुए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं सीरीज में दिए हुए हैं सैंपल के रूप में, बस उसका पैटर्न देखना है, उसके बाद में तो सारे आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि जो सीरीज में दिया है उन्हीं में से आ जाएगा, जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो लेटर में तो किसी को भी बधाई, किसी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया हो तो उसको बधाई देनी है, उसको लेटर लिखो, ऐसा लिख लिया हो। तो किसी मतलब कि मोहल्ले में लाइट नहीं जल रही तो उसके डिपार्टमेंट को लेटर लिखो, ऐसा पूछ सकता है। ये चीज आप ध्यान। तो आपको फॉर्मल का जो ये लेटर जो है इनका मतलब फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस हिसाब से लिखे जाते हैं। फॉर्मेट ही देखे जाते हैं कि इसको लिखना भी आया है या नहीं। फॉर्मेट पता हो गया तो उसके बाद में कुछ भी लिखा हो आपने, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही। ये चीज आप ध्यान रखें। ये फॉर्मल हो गया। इसके बाद में बात करूं, यहाँ पे एक आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट या लेटर में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और पिछली बार रिपोर्ट आई थी तो इस बार लेटर के ज्यादा चांस रहेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो लेकिन रिपोर्ट को भी तैयार करना है, रिपोर्ट भी आ सकती है। रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में और एक जो लास्ट होता है पैराग्राफ, ये लास्ट आपके मान के चलिए 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी में डिवाइडेशन होता है, शुरू के जो सेंटेंस वगैरह होते हैं, मॉडल वगैरह होती है, पहले क्वेश्चन में ही डिवाइड होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में हम बात करें। रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि ब्लड डोनेशन कैंप आपने किया तो उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ और रिपोर्ट में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट आपको कोशिश करनी है एक ही पेज में खत्म करनी है, जो आपका शुरू का पेज, मतलब कहीं पे भी आप लिख रहे हैं तो जो पेज आपने जहां से शुरू किया ना उसी में खत्म करने की कोशिश करें, ये रिपोर्ट होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन पैराग्राफ जब लिखेंगे तो पैराग्राफ इससे थोड़ा सा डबल लिखेंगे आपको, यानी कि ये 150 से 200 शब्दों तक का आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। उसमें लिखा हुआ आता है हालांकि कि ये 150 से 200 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए पैराग्राफ, और रिपोर्ट को आप 100 शब्दों तक लिख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। मैक्सिमम मान के चलिए, मतलब कम लिखना है रिपोर्ट के बारे में। बस आपको इतना बताना है कि हमने ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए आयोजित किया, यहाँ पे आयोजित किया, इस तरीके से गेस्ट आए, इस तरीके से डोनर्स आए और डोनेट किया, उनको हमने प्रस्तुति पत्र दिए और उसके बाद सभी को सम्मानित करके यहाँ पे मतलब हमारा डोनेशन इतने डोनेट हुआ और हमने मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। इस तरीके का रिपोर्ट किसी भी चीज पे हो सकता है, माय बर्थडे, माय कॉलेज, किसी चीज पे भी आ सकता है। ठीक वैसे ही पैराग्राफ किसी भी चीज पे आ सकता है। कोशिश करें बेरोजगारी वाला आप देख लेंगे, क्योंकि इस पे आ सकता है, बेरोजगारी वाले मैटर पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पैराग्राफ इसमें आ सकता है। पिछले साल भी आया था, ये चीज आप ध्यान, उस बार भी आ सकता है। बाकी के जो पैराग्राफ हैं जो पिछले जो सीरीज में आपके दिए हुए हैं उनको आप पढ़ जाएंगे, उसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। पैराग्राफ जब ही आप लिख पाएंगे जब आपका मतलब कि थोड़ा सा टेंस का नॉलेज हो, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा सीखा करें और कोशिश करें कि इंग्लिश में मतलब कि आप कन्वर्ट कोशिश करें, जिससे कि आपको पता चले कि हमें जो चीजें लिखनी है सारी जगह यही देखने को मिलेगी। अनसीन पैसेज में आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बात करूं लेटर में भी इंग्लिश में लिखा जाएगा, किसी को पूछ सकता है वो तो पूछ लेगा, उसके बाद में इंग्लिश में तो लिखा जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, रिपोर्ट भी आपको इंग्लिश में तैयार करनी पड़ेगी, पैराग्राफ भी आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो सारी चीजें इंग्लिश में होने वाली है जब इंग्लिश का ही पेपर है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये इस प्रकार से आपका जनरल इंग्लिश का पेपर था और उम्मीद है आप इनको समझेंगे अच्छे तरीके से। बस मैंने आपको जो बताया ना, ये लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, ये 5, ये तो आपको करवा देंगे पास, ये चीज ध्यान रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। 10 में से 5, 7, 8 नंबर मिलेंगे। किसी ने ज्यादा अच्छा लिखा तो 10 भी देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले बताया, इससे पहले मॉडल हुआ, एक्टिव पैसिव वॉइस हुआ, जो आपके सेंटेंस वर्ड हुआ, वर्ब जो आपका करेक्शन हुआ, ये सारी चीजें आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं। वहीं से छोटे छोटे नंबर आपको जब मिल जाएंगे, 2-2 नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आपके 36 तो क्या आपके मतलब कि 80 नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन पे ज्यादा फोकस करना है, इनको एक बार देखना है बस। किस हिसाब से तैयार होती है, किस हिसाब से लेटर लिखा जाता है, पीछे नहीं पढ़ना है कोई लेटर का, एक ही मतलब बर्थडे विश का लेटर हो गया उसको याद करें, याद नहीं करना है, केवल फॉर्मेट देखना है कि किस हिसाब से लिखना है। आएगा तो दूसरा ही उसमें, बस आपको पता होना चाहिए लिखना कैसे। तो ध्यान रहे, ये इंग्लिश का पेपर था। बाकी के पेपर और हमने डाले हुए हैं जनरल इंग्लिश के अलावा। हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज का और बात करूं यहाँ पर कंप्यूटर का भी मैंने डाला है। कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कैसा होता है
और बाकी सब्जेक्ट के पैटर्न को लेकर भी हमने बात की है। तैयारी से रिलेटेड काफी वीडियो डाले हुए चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो आने वाले समय में जो भी वीडियो होंगे, जैसे हिंदी का आना बाकी है, हिंदी का भी आपको चैनल पे जल्दी ही में देखने को मिल जाएगा, 1-2 दिन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान रहे, जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आपके कमेंट का स्वागत है, कमेंट जरूर करना है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप मुझसे बातें कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो, उनके सभी के सवालों को जवाब मैं दे देता हूं, या फिर यूट्यूब पर भी आप कमेंट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाता है। इंस्टाग्राम के अलावा बात करूं टेलीग्राम पर, तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो मतलब कि ओल्ड पेपर है, वो आपको सैंपल के रूप में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आपके जो बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पर आप कोटपुतली एजुकेशन सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट।